हूं आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जिस दिन धामों के कपाट खुलेंगे उस दिन हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। चारधाम यात्रा की सभी तैयारियां आगामी 10 मई तक हर हाल में पूरी हो जाएंगी। और वहीं मुख्यमंत्री पिछले वर्ष चारधाम यात्रा के अनुभवों से सीख लेकर यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाएंगे। और साथ ही हर वर्ष श्रद्धालु की संख्या निरंतर बढ़ रही है। इस बार यात्रा को लेकर श्रद्धालु में काफी उत्साह है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा और वनाग्नि हमारे लिए चुनौती है और अधिकारी आपस में सामंजस्य स्थापित करते हुए एक ऐसा मैकेनिज्म बनाएं ताकि जल्दी से जल्दी वनाग्नि पर काबू पाया जा सके। वहीं बाबा केदारनाथ डोली यात्रा के साथ चलने वाले मुख्य सेवक के भंडारा कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले, चारधाम यात्रा की तैयारी की जा रही है। वहीं धामों के कपाट खुलने के दिन पुष्प वर्षा की जाएगी और साथ ही सभी तैयारियां आगामी 10 मई तक पूरी हो जाएंगी। चारधाम यात्रा को लेकर बोले सीएम धामी। प्रदेश के जंगलों में आग की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए सरकार ने वायुसेना और एनडीआरएफ की मदद लेने का फैसला किया। जंगल में आग ज्यादा भड़की तो वायुसेना और एनडीआरएफ को मोर्चे पर उतार दिया जाएगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री और वन मंत्री लगातार वनाग्नि की घटनाओं पर नजर रखे हुए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि अब गांव से वन जोड़ो की नीति बनाने की आवश्यकता है। और क्योंकि पिछले वर्ष भी बड़ी संख्या में वन हानि हुई थी और उसमें कुछ चीज तय हुई थी। अभी खासतौर पर वन सुरक्षा के तौर पर पहले वन पंचायतें हुआ करती थी, अब आज भी हैं और साथ ही लेकिन व्यवहारिता और आत्मीयता की कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है। ये सत्य है कि वनों की घटनाएं बढ़ रही, क्योंकि वन क्षेत्र हमारे बढ़ेंगे तो स्वाभाविक रूप से उसका बचाव करने का भी सरकार की नीति तय होती है। माननीय वन मंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री लगातार इस पर निगरानी रखे हुए हैं। लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि कोई न कोई अब गांव से वन जोड़ो इसकी नीति बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि पिछले वर्ष भी बड़ी संख्या में वनहानि हुई थी। तो कुछ चीजें तय हुई है अभी, खासतौर पर वन जीव के संदर्भ में नीति बनी हुई है। लेकिन अभी तक वन सुरक्षा की दृष्टिकोण से पहले प्रत्येक गांव सभा की अपनी वन पंचायतें हुआ करती है। उत्तराखंड के जंगल जो है 1 महीने से ज्यादा समय हो गया है, धू करके जो है जल रहे हैं और 600 से ज्यादा जंगल जो है जल करके राख हो गए हैं। खरबों रुपए की संपत्ति स्वाहा हो गई है और मुख्यमंत्री की निद्रा अब जाकर के टूटी है। मुख्यमंत्री पूरे देश में घूम रहे थे, भाजपा के लिए वोट मांग रहे थे, लेकिन जिस प्रदेश की जनता ने उनको जो है चुना, मुख्यमंत्री बनाया, वहीं के आप जंगलों को बचाने के लिए चिंतित नहीं है, वहीं की जनता के जो है स्वास्थ्य की आपको फिक्र नहीं है। अब तो जान माल के नुकसान की भी तमाम खबरें आ रही हैं। उत्तराखंड एनसीसी निदेशालय के अतिरिक्त महानिदेशक मेजर जनरल अतुल रावत अति विशिष्ट सेवा मेडल एसएसजे विश्वविद्यालय परिसर के प्रशासनिक भवन पहुंचे, जहां 24 यूके बालिका वाहिनी एनसीसी और 77 यूके एनसीसी की तरफ से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। और उसके बाद वो कुलपति के कार्यालय पहुंचे, जहां कुलपति प्रोफेसर सतपाल सिंह बिष्ट ने उनका स्वागत किया। मेजर जनरल प्रशासनिक भवन पहुंचे और साथ ही मेजर को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर और कुलपति प्रोफेसर ने उनका स्वागत किया। मेजर जनरल प्रशासनिक भवन पहुंचे। अल्मोड़ा की तस्वीरें हैं, जहां पर मेजर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और साथ ही कुलपति प्रोफेसर ने उनका स्वागत भी किया।
मेजर को दिया गया गार्ड ऑफ जो ऑनर। विश्वविद्यालय को कैसे आगे ले जाया जा सकता है, एनसीसी कैडेट्स को कैसे ज्यादा ब्रशअप किया जा सकता है और उनका फ्यूचर कैसे ज्यादा बेटर किया जा सकता है, इसमें मेरा लंबा चौड़ा उनका डिस्कशन हुआ और मुझे लगा ये सब मेरे लिए तो प्रथम दृष्टया सीखने की बातें थी और जरूर मैं अपने जो ऑफिसर हैं हमारे ममता पांडे, उनसे कहूंगा कि सारी चीजें नोट करके करें। और दूसरा इंपॉर्टेंट एक सिलेबस करिकुलम का पार्ट भी हम इसको बनाना चाहते हैं एनसीसी को, उसके लिए मैंने बात की है। तो सारे ऑफिसर जो हमारे हैं उनसे हमने रिक्वेस्ट किया है, तो मेजर जनरल साहब ने भी कहा कि वो हेल्प करेंगे और हमारे लिए करिकुलम तैयार करेंगे जिसको हम अपने यहाँ वैल्यू एडेड कोर्स में लगाएंगे अपने कोर्स में। ट्रिनिटी की तरफ से वाइस चांसलर सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि जिस प्रकार से सर एनसीसी का सपोर्ट कर रहे हैं और इंस्टीट्यूट से बच्चे अच्छी प्रकार से देश के बहुत अच्छे नागरिक बन के निकल रहे हैं। और आगे भी हम चाहेंगे कि वाइस चांसलर सर की तरफ से उनके ऊपर उनकी दृढ़ दृष्टि रहे ताकि बच्चे हमारे एक अच्छे नागरिक बन के निकले। सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में मातृ सम्मेलन और पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि आरएसएस के प्रचारक चिरंजीव, राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल, प्रथम मेयर अनीता ममगाई, प्राचार्य उमाकांत पंत ने किया। मातृ सम्मेलन का आयोजन किया गया। ऋषिकेश की तस्वीरें हैं जहां पर तमाम लोग साथ में मौजूद रहे और आप देख सकते हैं तस्वीरों में काफी संख्या में यहां लोग मौजूद रहे। पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। तमाम लोग साथ में मौजूद रहे। ऋषिकेश की तस्वीरें हैं जहां पर पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन, मातृ सम्मेलन का आयोजन किया गया। तमाम लोग साथ में मौजूद नजर आए। पानी से भरी रहने वाली भीमताल झील इस बार बारिश नहीं होने से सूखने लगी और झील का लगातार गिरता जलस्तर भीमताल के पर्यटन कारोबारियों को भी चिंता में डाल रहा है और झील की सुंदरता को निहारने के लिए भीमताल पहुंच रहे सैलानी भी झील का जलस्तर कम होने से मायूस नजर आए। झील के गिरते जलस्तर से झील में जमी सिल्ट भी काफी साफ दिखाई दे रही है, जो झील की सुंदरता को बेदाग बना रही है। बारिश हमारी होनी थी, वो बारिश नहीं हो पाई है और भीमताल जो झील है या कहीं भी भीमताल क्षेत्र में जहां भी झील है सबका जलस्तर गिर रहा है और इससे काफी परेशानियां पैदा हो रही हैं। जैसे कारोबारियों को भी, नाव चालक हैं, कयाक वाले हैं, जो भी तालाब से जुड़ी हुई गतिविधियां हैं उनमें काफी परेशानियां हो रही हैं। और भीमताल की स्थिति तो यह है कि यहाँ पर काफी सिल्ट जमा हो चुकी है जिससे इसका स्तर और जैसे पानी भर नहीं पा रहा है, जिसमें बरसात होती है तो सिल्ट नीचे से दबी हुई है और सिल्ट निकल नहीं पा रही है, तो जिस कारण उस पर लगातार वो तालाब भर चुकी है मिट्टी से। जलस्तर कम होना बड़ा चिंता का विषय है क्योंकि 15-20 दिन के बाद पर्यटक सीजन आना है और इसका प्रभाव पर्यटकों पर भी पड़ेगा और जो इस पर्यटन से जुड़े व्यवसायी हैं उनको भी इससे काफी नुकसान होने की संभावना है। क्योंकि पिछले वर्ष तक मेरे जो मानना है कि यहाँ का जो लेक का पानी है उसको सिंचाई विभाग के द्वारा छोड़ा नहीं जाता था सिंचाई के लिए, हल्द्वानी के लिए, लेकिन इस बार जल्दी इनके द्वारा छोड़ दिया गया जिससे ताल सूखने लगी। आने वाले समय में हमें चाहे वो पर्यटन से लेके या पर्यटन से जो हमारे भीमताल के व्यवसायी जुड़े हैं उनको नुकसान होने की संभावना है। जंगलों की आग अब ग्रामीणों की मौत का कारण बन रही है। आग की चपेट में आने से एक बुजुर्ग महिला की जान चली गई। पूरा मामला थपली गांव का है जहां के जंगल में आग लगी और साथ ही खेत तक जा पहुंची। बुजुर्ग महिला आग को बुझाने का प्रयास करती रही लेकिन वो खुद आग की चपेट में आ गए। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि जो लोग जंगलों में आग लगाने का प्रयास कर रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
ये इंसिडेंट इस रीजन से हुआ कि फायर को कंट्रोल करने के लिए एक एज्ड महिला अपने खेत में बुझाने के लिए गए और वो झुलस गए। तो मेरी आप लोगों से यही अनुरोध रहेगा सामान्य नागरिकों से कि सारी सतर्कता बरतते हुए यदि कोई सूचना दी जानी तो पहले वन विभाग को इस संबंध में सूचित कर दिया जाए, आपदा कंट्रोल रूम में बता दिया जाए ताकि इस तरीके की अप्रिय घटनाओं को रोका जा सके। देवभूमि उत्तराखंड में वनाग्नि के मामले लगातार देखने को मिल रहे हैं, जिसे लेकर सभी जिलों के डीएफओ को वनाग्नि के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया। और इस बात को लेकर उत्तराखंड वन विभाग के हॉफ डॉक्टर धनंजय मोहन ने कहा कि सभी नोडल अधिकारी आग बुझाने की गतिविधियों का प्रबंध करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी पूरी कोशिश रहती है कि कम से कम समय में आग से प्रभावित क्षेत्र में पहुंचकर आग को बुझाने में सभी संसाधनों का इस्तेमाल करें। देखिए, नोडल ऑफिसर जो है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में पूरी एक्टिविटी को ओवरऑल मैनेजमेंट देखेंगे उसका। और कई बार ऐसा भी होता है कि 2 डिवीजनों की बाउंड्री में आग होती है, वहां कोई किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो, इस तरह की चीजें, ताकि एक सुनियोजित तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से चीजें होती रहें। और किसी भी तरह का, क्योंकि इसमें कहीं भी कोई अगर कंफ्यूजन होता है, कुछ होता है, तो उसमें टाइम लूज होता है। टाइम लूज होने का मतलब आग और बड़ी हो जाती है और आउट ऑफ कंट्रोल जाने लगती है। आगामी चारधाम यात्रा में यात्रियों के इलेक्ट्रिकल वाहनों के आवागमन होने को देखते हुए गढ़वाल मंडल विकास निगम से अपने सभी गेस्ट हाउसों में चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध कराने की तैयारी कर रहा है। इस बात को लेकर गढ़वाल मंडल विकास निगम के महाप्रबंधक दयानंद सरस्वती ने कहा कि चारधाम यात्रा के रास्ते में आने वाले निगम के गेस्ट हाउस में चार्जिंग स्टेशन यात्रियों को उपलब्ध कराए जाएंगे। और साथ ही उन्होंने कहा कि इसका टेंडर फरवरी महीने में कर लिया गया था और अब पूरा प्रयास है कि चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले यात्रियों को सभी गेस्ट हाउस में चार्जिंग स्टेशन की सुविधा दे पाए। सभी स्थानों पर जहाँ पर भी हमारे जो चारधाम यात्रा रूट पे टीआरएस कार्ड है हमारे गेस्ट हाउसेज, वहाँ पर हम लोगों ने चार्जिंग स्टेशन बनाए हैं। उसका टेंडर हम लोगों ने फरवरी में ही कर लिया था, कार्य प्रारंभ हो चुका था, तो लगभग कार्य समाप्ति की ओर है। और हमारा ये प्रयास है कि हम चारधाम यात्रा शुरू होने से पूर्व ही चारधाम में आने वाले यात्रियों को ईवी स्टेशन चार्जिंग स्टेशन की सुविधा दे पाए। चारधाम यात्रा को लेकर परिवहन विभाग एक्शन मोड में नजर आ रहा है। आरटीओ चारधाम यात्रा में तैनात कांस्टेबल को ट्रेनिंग दे रहा है। आरटीओ प्रशासन सुनील शर्मा ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए कांस्टेबल और परिवहन अधिकारियों के सभी जिलों में ड्यूटी लगाई गई है। और साथ ही उन्होंने कहा कि होमगार्ड और पीआरडी जवानों को भी तैनाती की गई है। इसमें हमारे द्वारा ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि आम यात्री को बहुत अच्छी परिवहन सेवा, चाहे वो बस हो या छोटी गाड़ी हो, कम दामों पर उपलब्ध हो। इसके साथ साथ ये भी देखा जाए कि जो यात्री यहाँ यात्रा करने आ रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट गाड़ी से आ रहे हैं या फिर एक पब्लिक सर्विस व्हीकल से आ रहे हैं, वो सुरक्षित रूप में यात्रा करें, कोई दुर्घटना ना हो, सुरक्षा की दृष्टि से सब चीजें चाक चौबंद हो। उसी को देखते हुए हमारे द्वारा हमारे सारे जो कांस्टेबल्स हैं या ऑफिसर्स हैं जो अन्य जिलों में भी तैनात हैं, उनकी ड्यूटी लगाई गई है। पाकिस्तान से 234 हिंदू श्रद्धालुओं का जत्था हरिद्वार पहुंचा। हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर सभी लोगों का बैंड बाजों और फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। 3 दिन तक हरिद्वार में रहकर सभी पाकिस्तानी श्रद्धालु यहां गंगा स्नान, मठ मंदिरों के दर्शन करेंगे और उसके बाद फिर से पाकिस्तान के लिए रवाना हो जाएंगे। यह यात्रा श्रद्धांजलि दरबार रायपुर से 15 अप्रैल को आरंभ हुई। रायपुर, अमरावती, प्रयागराज और श्री अयोध्या जी से होते हुए आज माता गंगा की नगरी हरिद्वार पहुंचे हैं। यहाँ 4 दिन गंगा का प्रवास रहेगा।
जत्थे का प्रवास रहेगा। 225 यात्री हैं, जिसमें 175 पुरुष और 50 महिलाएं। नियमानुसार ग्रुप को 5 भागों में बांटती है अपनी भारत सरकार। जो इंडियन हाई कमीशन है, 50-50 के ग्रुप रहते हैं, 5 लीडर हैं। उत्तराखंड के जंगलों की आग निरंतर भड़कती जा रही है और अभी तक वनों में आग लगने की 64 से अधिक घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जबकि गढ़वाल में 30, कुमाऊं में 29 और वन्यजीव क्षेत्र में 5 जगह के जंगल आग से झुलस रहे हैं। वहीं वनों में लगी आग पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि आग लगने के कारण उत्तराखंड के वनों को नुकसान होने के साथ वन्यजीवों और पर्यावरण पर भी खासा असर पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि वनाग्नि की वजह से जल स्रोत सूख रहे हैं और ऐसे में सरकार की कोई ठोस कार्य योजना नहीं है। लगभग 67% आबादी का एक जंगल में निहित है और लगातार प्रदेश के जो जंगल हैं बदल रहे हैं। जो जीव जंतु हैं उन पर भी गंभीर खतरा मंडरा रहा है। जल स्रोत सूख रहे हैं और यहाँ तक कि इस आग की आंच जो हमारे पहाड़ हैं, जो ग्लेशियर है, उस पर भी पहुंच रही है। कोटद्वार में शराब कारोबारियों की मनमानी जारी है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव प्रवेश रावत का आरोप है कि सरेआम आबकारी विभाग के बले भगत से ओवर रेट किया जा रहा है और शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और इसी के साथ उन्होंने मुख्यमंत्री से आबकारी अधिकारी को सस्पेंड करने की भी मांग की है। वो उनकी मिलीभगत है। जो शराब के दुकानदार है, कारोबार करते हैं, उनसे मिलीभगत है। निश्चित रूप से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ओवर रेट जनता को लूटा जा रहा है, उपभोक्ताओं को लूटा जा रहा है और आबकारी विभाग सोया हुआ है। अवैध शराब बिक्री है, आबकारी विभाग सोया हुआ है। तो इसका सीधा सीधा आबकारी जो यहाँ पे इंस्पेक्टर है वो भ्रष्ट है, वो उनके साथ मिला हुआ है, जिससे कि अवैध शराब बिक्री है। और जो ओवर रेट बेच रहे हैं वो दुकानदार, उनमें कोई कार्रवाई नहीं। आप एक कार्रवाई बता दीजिए। ओवर रेट की कितनी शिकायतें मिल रही है, एक कार्रवाई अभी तक नहीं की गई। और मैं इसके दोषी जिला आबकारी अधिकारी भी मानता हूं, वो भी उनसे मिला हुआ। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को तत्काल सस्पेंड किया जाना चाहिए। पानी के दुरुपयोग को लेकर जिला प्रशासन ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है और पिछले दिनों जिलाधिकारी देहरादून सोनिका मीणा ने जल संस्थान के अधिकारियों के साथ बैठक की और बैठक में डीएम ने जल संस्थान को अंडरग्राउंड वाटर की स्थिति का सर्वे कराने के निर्देश दिए। तो वहीं उन्होंने कहा कि अगर कोई अंडरग्राउंड वाटर का भी पीने के अलावा दूसरे कार्यों में यूज कर रहा है तो उन पर मोटी पेनल्टी लगाई जाए। साथ ही जिलाधिकारी ने उत्तर प्रदेश जल संरक्षण और सीवर एक्ट 1975 के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आज भी मेरे द्वारा बैठक ली गई है और उसमें यही इंस्ट्रक्शन है कि जितना भी जहाँ पे भी एक तो लीकेज के इशू आते हैं सबसे ज्यादा, जो मेन शहर में ही हमारा इशू है। ग्रामीण क्षेत्र में अभी ऐसा पानी का कोई इशू नहीं आ रहा है, लेकिन दोनों ही क्षेत्रों में, ग्रामीण और अर्बन में, यही इंस्ट्रक्शन है कि एक तो कहीं लीकेजेस ना हो, कहीं अगर पानी की वेस्टेज हो रही है तो नोटिस दिए जाएं और साथ ही साथ जहां भी कहीं हमारी जो पेयजल योजना है कहीं उसको मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है, कोई रिक्वायरमेंट तत्काल करना, जिससे कि लोगों को पेयजल जो ये आने वाला सीजन है उसमें असुविधा ना हो।
चारधाम यात्रा नजदीक आते ही शासन प्रशासन अपने तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। ऐसे में जल संस्थान भी चारधाम यात्रा मार्गों में पानी की समुचित व्यवस्था को लेकर अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। और वहीं जानकारी देते हुए जल संस्थान के मुख्य महाप्रबंधक नीलिमा गर्ग ने कहा कि चारधाम यात्रा बेहद नजदीक है। ऐसे में जल संस्थान की तरफ से चारधाम मार्गों में पानी की समुचित व्यवस्था करने के लिए तमाम अधिकारियों को निर्देशित किया गया। हालांकि नीलिमा गर्ग ने कहा कि हेमकुंड मार्ग पर अभी भी कुछ कार्य बचे हुए हैं, जिनको 10 मई तक पूर्ण कर लिया जाएगा। के लिए तो हमने पूरा काम पूरा कर दिया है और इसमें जितने भी टीटीएसपी, पीटीएसपी और इसके अलावा हम लोग जानवरों के लिए चरनी का इंतजाम करते हैं और टॉयलेट्स में पानी देने का वो सारे काम पूर्ण हो गए हैं। केवल हेमकुंड वाला 10 मई तक हो जाएगा, उसके रास्ते में अभी थोड़ा बर्फ है तो वो बचा है और सारे काम कंप्लीट। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में भारत नेपाल सीमा स्थित झनकाइया शारदा नहर के पास निजी होटल मैनेजमेंट का एक छात्र अपने दोस्तों के साथ घूमने गया था। वहीं एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जल पुलिस और स्थानीय पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से कड़ी मशक्कत के बाद चौथे दिन युवक का शव घटनास्थल से लगभग 500 मीटर तक की दूरी पर बरामद किया और साथ ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम और आवश्यक विधिक कार्रवाई के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं घटना की सूचना पर जिलाधिकारी उदयराज सिंह, एसडीएम रविंद्र सिंह बिष्ट और अन्य अधिकारियों ने अस्पताल पहुंचकर घटना का जायजा लिया और परिवारजनों को कार्रवाई के बाद नियमानुसार सहायता राशि देने की भी बात कही। बच्चा जो यहीं पर रह करके ट्रेनिंग वगैरह कर रहा था, कुछ प्रशिक्षण में भाग ले रहा था। उसका नाम राजा रसीला डीडीहाट की थोड़ा का रहने वाला है। उसी की डेड बॉडी को खोजी जा रही थी और इसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्टेट की जल पुलिस ने बहुत ही मेहनत किया और आज जाके डेड बॉडी मिली है। तो मैं भी आज चला ही था कि जरा ऑपरेशन को मैं देखूं वहाँ मौके पर, तो मुझे आधे रास्ते में सूचना मिल गई कि डेड बॉडी मिल गई है, लेकिन मैंने कहा कि चल के पहले देख लें कि ये आज ही करा दिया जाए। प्रदेश में बढ़ते गर्मी के साथ ही जंगलों में आग लगने का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। पौड़ी से सटे टेक मार्ग पर सिविल एवं रिजर्व के जंगल में भीषण आग लगने के चलते टेका मोटर मार्ग पर लोगों को आवागमन करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जंगल में लग रही भयावह आग को नियंत्रित करने के लिए वन विभाग और उसके सहयोगी विभागों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आग की आक्रामकता को देखते हुए पुलिस प्रशासन को भी मुस्तैद होना पड़ा और गंडोलिया थाना टेका मार्ग पर वाहनों की आवाजाही दोनों ही रोकनी पड़ी और इस दौरान दमकल कर्मियों को भी आग पर काबू पाने में कई घंटों तक मशक्कत करनी पड़ी। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने ये हमारे जो नजदीकी क्षेत्र है पौड़ी जिले के, पौड़ी के जो इस समय अग्नि में एकदम जल रहे हैं हमारे जंगल, हमारे जो जानवर हैं वो परेशान हो रहे हैं। और आप देख रहे होंगे हमारा टेका वाला एरिया हो या मेरे नजदीक मेरे पीछे भी एक जो एरिया दिख रहा होगा आपको, वो भी जंगल से लगातार यहाँ की आम जनता भी बहुत परेशान है और धुएं से भी और इन चीजों से। तो मेरा सरकार से निवेदन है, प्रशासन से निवेदन है कि ये सारे अपने मेन वन विभाग के प्रशासन से कि वो वाकई में बहुत शिद्दत से इस काम को कर रहा है। मैं उनका भी आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करता हूँ वन विभाग का। आपने देखा होगा कि बदली होती है, आते रहते हैं जाते रहते हैं। हम लोग तो वही है ना, हम हर बार जो है कि सुझाव देते हैं वन विभाग को। तमाम आपने देखा होगा पहले गिनने चुने कभी कभी लगती थी आग, तो बिना पूछे हुए महिलाएं गाँव आग बुझाने चाहते, उनका इंटरेस्ट होता है। आज हकों की बात करते जब हमको एक पेड़ नहीं मिल रहा अपने मकान की लकड़ी के लिए कि हमारा जो हकों का अधिकार है वो द्वारा घालते रहे, आग हमारे जंगल बुझा रहे हैं और हमेशा सहयोग करते आ रहे हैं। इतने दोनों परसों में एसडी मैडम के साथ में था, अभी यहाँ पे जो है कि लेकिन ये है कि कभी भी कोई अधिकारी एक बार हम लोगों जैसे हम लोग निरंतर 20 सालों से काम कर रहे हैं, थोड़ा मीटिंग कर ले, हमको भी बुला जब उनके फायर सर्जन की बैठक होती है, बनाने पर उनकी बैठकें चलती है, तो हम भी कई सुझाव देंगे। हमारे भी बहुत ग्रामीण क्षेत्र में और आग का लगना कारण क्या है, वो गाँव से ही आती है जंगल की ओर, क्योंकि गाँव लोग अपने खेतों को सुधारते हैं। तब से कार्रवाई में लगा हुआ है
दोपहर में हवा बहुत तेज थी, जिसके कारण इसको कंट्रोल हमने एक बार किया तो दोबारा से हवा की तरफ फैल गई और अभी हमारा स्टाफ पुनः उसको कंट्रोल करने लगा हुआ है। बेसिकली इसमें हमारी प्रायोरिटी यही है कि किसी के जान माल का नुकसान नहीं हो, चाहे वो गांव के लोग हों, चाहे वो हमारा स्टाफ जो इस फायर डाउजिंग प्रोसेस में लगा हुआ है उसके वो लोग हों, चाहे कोई भी और अन्य व्यक्ति हो या कोई भी जो है इसमें जानवर हो, किसी का भी ऐसे जानवर का नुकसान ना हो, ये हमारी प्रायोरिटी है। उसके बाद अपना 100% से ऊपर एफर्ट देकर हम इस जंगल की आग को इसमें बुझा रहे हैं। इसमें कहीं कहीं हमें गांव वालों का अच्छा सहयोग भी मिल रहा है और डिपार्टमेंट का सहयोग भी इसमें प्राप्त हो रहा है, जिसमें फायर डिपार्टमेंट है या रेवेन्यू सर के जो अधिकारी हैं। लेकिन किसी किसी गाँव में सहयोग ना उस अपेक्षाकृत कम सहयोग प्राप्त होने की वजह से वहां पर थोड़ा सा समय लग रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।